हाँ भाइयों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? और देख लिया होगा आपने, बात दिल्ली तक जाएगी। वो बात मैं समझाऊंगा अभी आपको कि मैंने क्यों ये थंबनेल पर इन हिंदी मेंशन किया है कि बात दिल्ली तक जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कि बात दिल्ली तक जाएगी, तो ये जो प्ले ऑफ्स का मामला है और क्वालिफिकेशन की ये जो दौड़ है, और इसमें अब दिल्ली भी शामिल है। अगर दिल्ली डेड कैपिटल्स जो है वो अपने दोनों मैचेस हार जाता है आने वाले भी, तो फिर दिल्ली के लिए भी प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं आगे। क्योंकि जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब खेल पेश कर रहा है, और वो तो अब ऐसी जगह खड़े हुए हैं कि अगर वो अगले दोनों मैचेस जीतते हैं तो वो फिर 16 पॉइंट्स पर चले जाएंगे। फिर सनराइजर्स भी पीछे आ रहा है। अगर सनराइजर्स 14 पर फिनिश करता है तो फिर रन रेट जो है वो मैटर करेगा। और आज सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना रन रेट जो है वो बहुत बेहतर कर लिया है। तो ये आपको समझना है। और कमाल का मैच खेले हैं आज सनराइजर्स हैदराबाद, और समझ नहीं आता कि पहले ये इंटेंसिटी कहाँ थी, ये इंटेंसिटी इतनी मिसिंग क्यों थी। जब खेल शुरू हुआ तो साहा ने जिस तरह से स्टार्ट लिया, और साहा ही वो प्लेयर है कि जब 2014 की आईपीएल जो आधी यहाँ पर हुई थी, फिर वो आधी इंडिया में हुई थी सेकंड लेग, तो उसका जो फाइनल था, मनीष पांडे और साहा वो दोनों प्लेयर्स आज एक ही टीम में खेल रहे हैं। यही दोनों प्लेयर्स थे। एक ने जो है किंग्स इलेवन पंजाब को एक बड़ा टोटल करने में मदद दी, एक और प्लेयर फिर मनीष पांडे गर्जा बरसा और अपनी टीम को टाइटल जितवा दिया। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। और अब 2020 में 6 साल बाद जो है वो यहीं पर मुकाबले हो रहे हैं। गो के उसका फाइनल तो भारत में ही हुआ था। और यहाँ पर फिर विद्यमान साहा विथ हिज एज 36 प्लस का है, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहा है कि मैं गिव अप करने को तैयार नहीं हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ। भाई अभी क्रिकेट हर फॉर्मेट के लिए मैं सूटेबल हूँ, आइडियल हूँ। मेरे पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स भी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी मेरी अच्छी है। बड़ा कमाल की रनिंग थी आज उसकी। फिटनेस जब टेस्ट हुई, एक बॉल जो बाउंड्री लाइन से थ्रो किया गया रहाणे द्वारा, वहाँ मैंने चेक किया, क्या कमाल की स्प्रिंट लगाई थी दूसरे रन के लिए अपना वृद्धिमान साहा ने। तो अब आप देख लें, राशिद खान की भी बात करूंगा। बिल्कुल आप लोग उतावले हो रहे होंगे कि उसकी बात क्यों नहीं कर रहा। मैं ज़रा उनकी बैटिंग पर आ रहा हूँ। अय्यर कैप्टनसी टुडे, ठीक है, जब आपके खिलाफ रन्स लग जाएं तो कोई ना कोई आप वजह ढूंढते हो, लेकिन आज समझ से बाहर थी। मतलब टोटल फेलियर एज कैप्टन अय्यर का नज़र आ रहा है। अय्यर ने बहुत बुरी बॉलिंग चेंजेस की। इस विकेट पर इतनी स्लो विकेट थी कि 145 का ही बॉल चाहिए था मारने के लिए, 135 वाला भी बच जाता। तो अय्यर ने वहां पर नोटिये और रबाडा को ही लगाया। फिर जब अश्विन आए तो उन्होंने यकीनी तौर पर खींच कर पहले बॉलिंग की। जब उन्होंने गेंद को खींच कर बॉलिंग की, यानी कि तेज फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉलिंग की, तब उन पर स्ट्रोक्स लगे। जब उन्होंने थोड़ा सा फ्लाइट दिया, डेविड वार्नर चूक गए, बॉल हल्का सा स्पिन हो गया पड़कर, और वार्नर इनसाइड आउट मारने गए थे और वो खड़ी हो गई, गेंद कवर पर कैच हो गई। ये मैंने आपको प्रूफ कर दी है बात जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जो है आगे चलें तो आगे जाकर पांडे आए। पांडे देखे, पांडे के वक्त पर वो जो आपके मिडिल ओवर्स के बॉलर थे वो आ गए थे। तो उन बॉलर्स ने मनीष पांडे को उस तरह से एक्सेलरेट करने नहीं दिया जिस तरह की उनकी शोहरत है और जिस तरह से वो खेलते हैं। अभी भी खेले 2 मैच पहले। तो बात यह है कि मनीष पांडे ने रन्स बनाए, लेकिन 225 के स्ट्राइक रेट से या 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं बनाए। उतना हर्ट नहीं किया उनका स्ट्राइक रेट अपोजिशन दिल्ली कैपिटल्स को। अदरवाइज ये 220 की जगह 235 रन्स लग रहे थे बहुत इजीली। और साहा जब आउट हो गए तो थोड़ा सा एक होल्ड बैक हुई उनकी इनिंग्स, और एक प्रॉब्लम नज़र आई कि यार फिनिश उस तरह से नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जैसे ही सनराइजर्स ने बॉलिंग शुरू की तो इम्कान था कि यार शिखर धवन तो गरजेंगे बरसेंगे, रहाणे स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बहरहाल स्टार्ट में ही बड़ा विकेट ले लिया। फिर दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे ही पैनिक बटन प्रेस किया तो ये मैसेज गया अपोजिशन को कि इनका जो कप्तान श्रेयस अय्यर है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इतने बड़े रन चेस करने में कोई बड़ी इनिंग आज खेलेगा। देखें, ये भी बात समझें, हम पिंच हिटर भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, लेकिन अगर अर्ली ऑन आपकी विकेट पहले 2 ओवर्स में गिर जाए तो डेफिनेटली आपका जो बेस्ट बैट्समैन है, आपका कप्तान है, उसे फ्रंट से लीड करने आना चाहिए था, लाइक वॉट डेविड वार्नर डिड इट, बिल्कुल वैसे ही। तो श्रेयस अय्यर भागे,
और यकीनी तौर पर वो अय्यर नहीं भागे होंगे, वो टीम मैनेजमेंट की कॉल होगी, रिकी पॉन्टिंग की, मोहम्मद कैफ की, रायन हैरिस तो चलो बॉलिंग कोच है, इन सब का जो है वो मिला जुला फैसला होगा कि यार वी हैव टू सेंड मार्कस स्टोइनिस, सही है ना, अगर हम इस टोटल को अचीव करना चाहते हैं। आपने भेज लिया, जब स्टोइनिस भी आउट हो गया फिर अय्यर ने अपने आप को रोका, यानी अय्यर बारहा ये मैसेज देते रहे कि भाई मैं कैप्टन आज बहुत प्रेशर में हूँ, मुझसे कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई है, बॉलिंग चेंजेस भी मेरी जो सडल थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और मैं एडमिट कर रहा हूँ कि आज मेरा दिन नहीं है। तो अपोजिशन और फूल गई, लेकिन शिमरन हिटमायर, राशिद खान की बॉल लेग स्पिन हो गई। नॉर्मली उस तरह के बल्लेबाजों को गुगली करते हैं, वो गुगली समझकर खेले, बॉल हल्का सा लेग स्पिन हो गया और उस नैरो एंगल से बड़ा मुश्किल होता है, ऑफ स्टंप को छू गया। हेड्स ऑफ टू राशिद खान। अब आ जाता हूँ उसकी तरफ, द मैन ऑफ द मूवमेंट, जी हाँ, सेकेंड इनिंग्स का हीरो। काम तो बल्लेबाजों ने कर दिया था। इस इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल स्पेल डाला वो किस तरह से कि सबसे ज़्यादा डॉट बॉल की हैं उसने, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स की, आई थिंक कि 17 उसने डॉट बॉल्स की हैं, और 4 विकेटें भी मिल गई, और लास्ट वाली विकेट भी मिली तो 4 हो गई। कमाल का प्रदर्शन था राशिद खान का, यही उनकी शोहरत थी। शुरू में पीक नहीं कर रहे थे, तो आई थिंक कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी यही बात बनती है कि दे आर पीकिंग एट द राइट मूवमेंट, मे बी और माइट भी पॉसिबल कि वो चले जाएं आगे, और अब तो कोई भी आगे जा सकता है। मैंने कहा है ना कि अब दिल्ली कैपिटल्स भी सिक्योर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि गलत टाइम पर पैनिक बटन प्रेस हो गया है, फॉर्म चली गई है, बॉलर्स की मार लगना शुरू हो गई। रबाडा और नोटिये जो है वो अमेजिंग थे, इन टेंडम में कमाल बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब इनकी पिटाई लगना शुरू हो गई है। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल कि अब दिल्ली कैपिटल्स भी आज की शिकस्त के बाद वहीं खड़ा हुआ मुझे दिख रहा है जहां किंग्स 11 पंजाब खड़ी है। एटलीस्ट कलकत्ता और किंग्स 11 के साथ तो खड़ा हुआ दिख रहा है, कम से कम पोजीशन वाइज। मुझे मालूम है 2 पॉइंट्स का फर्क है, गेम का फर्क, लेकिन दिख इसलिए रहा है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स अगले दोनों मैचेस जीत पाएगा, या उसमें से कम एक जीतकर अपनी क्वालिफिकेशन को यकीनी बनाएगा। और इस पर अब डाउट्स आ गए हैं। बड़ी बेहतरीन आउटफिट है। आपको याद होगा जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था मैंने कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का स्क्वाड बड़ा बैलेंस है, वो पीक पहले कर गए, ये अब लेट पीक कर रहे हैं। मे बी के इनमें से कोई भी ना जाए, ये इसी तरह की लीग है। मैंने आपको कहा था ना कि जब 8-8 9-9 मैचेस हो जाएंगे तो हमेशा आईपीएल जो है उसमें बड़ा रैपिड टर्न आता है टेबल में। उसकी वजह यह है कि जो टीमें होती हैं ना, जिनके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, अगर वो जाग जाते हैं तो उनका राइट टाइम राइट मूवमेंट पर आ जाता है और छा जाते हैं भाई वो। तो बॉस छा गए आज सनराइजर्स हैदराबाद वाले, इनकी सारी बुराइयां छुप गई। देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि अगला मैच भी ऐसे ही खेलेंगे, और अगर ये अगला मैच ऐसे ही खेल जाते हैं तो यकीन जानिए फिर बड़ा मसला होने वाला है बहुत सारी टीम्स को। किंग्स 11 की जीत का मैं मुंतज़िर हूं कि किंग्स 11 एक मैच अगला वाला ही जीत जाए, उसके बाद टीम्स लाइक दिल्ली और मुंबई। याद रखिएगा कि मुंबई इंडियंस का कप्तान रोहित शर्मा भी अब उनके पास अवेलेबल फिलहाल तो नहीं है। अगले मैच में अगर अवेलेबल हुए तो टीम इंडिया वाली सिलेक्शन पर सवाल उठ जाएगा, अगर नहीं हुए तो क्या पोलार्ड की कप्तानी में मुंबई इंडियंस उतना ही स्ट्रॉन्ग खेल पाएगी। तो ये जो टॉप की टीम्स है ये भी परेशान लग रही हैं। अब ये टूर्नामेंट बड़ा वाइड ओपन हो गया है, या प्लेऑफ्स की जो क्वालिफिकेशन का जो मामला है ये बड़ा वाइड ओपन हो गया है। कम से कम इस दौड़ में 6 टीमें दौड़ रही हैं, और इन 6 में से किसी के भी नाम जो है कुर्रा फाल निकल सकता है, और कोई भी अनलकी रह सकता है कि शायद एक आधा टीम, मुझे ऐसा लगता है कि रन रेट पर भी एज लेकर दूसरी टीम को बीट कर देगी जो टूर्नामेंट में पहले उनसे ज़्यादा अच्छा खेली है। इस टाइप का मामला लग रहा है। शुक्रिया।